अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम शुक्र के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। सही है, कैमरे को थोड़ा सा ठीक करते हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी ज़्यादातर जो वीडियोस शुरू हो रही हैं वो मतलब जितनी भी अपलोड हो रही हैं अब तक रमज़ान की, वो किचन में ही शुरू कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि ना ज़्यादातर हाउसवाइफ का जो टाइम होता है वो किचन में ही गुजरता है। ठीक है, इबादत भी कर रही होती हैं, लेकिन इबादत अगर हम दिखाएंगे तो यही कहा जाता है कि दिखावा कर रही है ये वो, तो फिर उसको भी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह जो भी जैसे भी इबादत का एक हिस्सा होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ज़्यादातर अगर हम रोज़ाना ही दिखाएंगे तो कहा जाएगा कि भाई साल में जो है ना एक ही दफ़ा इबादत कर रही है और ये अपने मसल्ले दिखा रही है, तो वो भी सब कुछ देखना पड़ता है। सही, तो बहरहाल हाउस वाइफ का जो ज़्यादातर टाइम होता है किचन में ही होता है। अब मैं जितनी भी वीडियोस ज़्यादातर दूँगी रमज़ान से रिलेटेड वो मेरी किचन में ही बना करेंगी। ठीक है, तो आज जो है मैं अपनी इफ्तार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पूरे साल यकीन माने बहुत शौक़ और ज़ौक़ के साथ हम पकोड़े खाते हैं, मैं और मेरा बेटा। और हस्बैंड जो है सिर्फ बारिश में ही घर पे होते हैं, वो भी नहीं होते। और जब बारिश में होते हैं तो फिर मैं उनको भी ज़बरदस्ती पकोड़े बना के खिलाती हूँ। तो पूरे साल में आज रमज़ान का मंथ शुरू हो गया। मेरे मियाँ की खुशकिस्मती कहें और मेरे मियाँ की जो है वो दिल से एक जो लगाव होता है पकोड़ों के साथ, वो सिर्फ रमज़ान में उनको इस तरह से पूरा मंथ खाने को मिलता है। वैसे इतने शौकीन नहीं होते। पिछले साल भी मैंने पिछले चैनल पे भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई भी थी। मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं कि मेरे मियाँ इतने कोई पकोड़ा लवर नहीं है जैसे मैं और मेरा बेटा है। तो बहरहाल रमज़ान में ये है कि वो कहते हैं कि चलो होना चाहिए। तो आज मेरे मियाँ भी है तो उनको स्पेशल से पकोड़े बना के खिलाते हैं। और स्पेशल पकोड़े ये है कि पालक के, आलू के, प्याज के, हरी मिर्च के पकोड़े तो मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। ठीक है, और उसके साथ मैंने चटनी की रेसिपी भी दी है। जिसने चटनी की रेसिपी देखनी है, इमली की बहुत ही मज़ेदार देसी लहसुन, उसमें मैंने पूरी एक गिरी डाल दी थी और इतनी खुशबूदार देसी लहसुन था, वो मैंने चटनी के लिए स्पेशल मंगवाया था। तो जिनको मेरी चटनी की रेसिपी देखनी है वो मेरे चैनल पर इसी सबा ब्लॉग 05 पर ही मैंने स्पेशल चटनी बनाई। उसकी रेसिपी भी आपको थंबनेल पर ही नज़र आ जाएगी। ठीक है, कल या परसों मैंने दी थी, तो वो भी देखें। शुरू करते हैं अपनी इफ्तार की तैयारी। और इफ्तार की तैयारी में आज मेन्यू क्या होगा, वही जो सब घर में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गरीब खाने में भी यही सब कुछ है और बहुत कुछ है। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इतने सारे उनके लिए मैं 1 2 3 4 कलर के उनके लिए मैं ड्रिंक्स लेके आई हूँ, जो कि बच्चों ने बस कहा था ड्रिंक्स ही होने चाहिए। बेटी तो कहती बस ड्रिंक ही होनी चाहिए। तो ड्रिंक भी बनाऊंगी, फ्रूट चाट बनाऊंगी, चना चाट भी बनाऊंगी, मीठे दही बड़े बाहर से आएंगे, पकोड़े हर तरह से बनाएंगे और काठियावाड़ी छोले बनाएंगे। मुंह में पानी आ गया ना चले, वीडियो लंबी होगी, काफ़ी बोल दी है। और अब स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से कटिंग, आपको दिखाते हैं और फिर दस्तरखान पे भी आपको लेके चलते हैं। थैंक यू। अच्छा, हम पहले जो है ना, मैं आप लोगों को पता है मैं हर पकोड़ा सेपरेट सेपरेट बनाती हूँ हर चीज़ का। सही है, लेकिन मैंने अभी जब बारिश कराची में गुजरी है ना कुछ दिन पहले ही, तो मैंने क्या किया, खाली पालक के पकोड़े काले भी हो जाया करते थे और वो कोई शौक़ से ना, मतलब मेरे मियाँ तो खा लेते हैं लेकिन मेरा बेटा नहीं खाता था और मैं भी। तो फिर मैंने पिछली दफ़ा जब बारिश हुई ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पालक और छोटे छोटे से क्यूब्स अंदाज में आलू काटे जाएँ और पालक और आलू के खाली पकोड़े बनाए जाए। जब वो मैंने बनाया, यकीन माने इतने कोई कमाल के बने। तो अब मैंने सोचा कि मैं खाली पालक के पकोड़े नहीं बनाया करूँगी, बल्कि पालक और आलू दोनों को ही बनाया करूँगी, छोटी छोटी कट करके ना, तो कमाल का जायका आता है। तो आज मैं वैसे ही पकोड़े बनाऊँगी।
जी तो देख सकते हैं ये मैंने सारी कटिंग, ये सब मेरा तमाम काम रेडी है। अब मैं किचन में जा रही हूँ और किचन से उठा के लाती हूँ अपना तमाम तरह फ्रूट्स का सामान, और झटपट हम जो है कटिंग करते हैं फ्रूट चाट की। फ्रूट चाट की कटिंग कैसे करते हैं, पहले तो मुझे सेट करना पड़ेगा अपने कैमरे को, क्योंकि बच्चे ट्यूशन गए हैं और जल्दी से फ्रूट चाट बना लूँ तो फिर नमाज़े असर पढ़ लूँ सुकून से, क्योंकि नमाज असल में तो नमाज़ पढ़नी ज़रूरी है ना भाई। अफ्तार और ये सब कुछ करना फ़र्ज़ सुन्नत मुस्तहब नहीं है, तो लेकिन जाहिर सी बात है खाना पीना तो। अच्छा, किस किस को ज़्यादा रोज़ा लगती है ज़रूर बताओ। मेरी तरह किस किस को ज़्यादा रोज़ा लगता है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मुझे तो बहुत लगता है, बचपन से ही लगता है, पता नहीं क्यों, समझ से बाहर है। और मेरे बच्चे ना मेरे ही हाथ से खाना खाते हैं। यार मोबाइल सेट हो जा भाई। आ रही हूँ बच्चों, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह भाई, हाशिर का रोज़ा है। हाशिर सलाम करो। मेरे बेटे का रोज़ा। चलो रूम में चलो। हरीम बैग उठाओ, बैग वहाँ रखो, उधर रख के आओ बैग, उधर रखो जहाँ पे रखते हैं, और इधर आ जाओ मेरे पास। हाशिर आओ, आप तो किसी से मिले ही नहीं बेटा। सलाम करो। मेरी फैमिली कैसा है, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। कैसा गुजरा रोज़ा आपका? अच्छा माशाल्लाह। चलो आराम करो, ट्यूशन से आए हो, स्कूल भी पढ़ा, ट्यूशन भी पढ़ा, मदरसा जो है कुरान पाक मतलब नमाज के बाद पढ़ेंगे, ठीक है, मगरिब के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम आज बिल्कुल भी नहीं है। इतनी मुश्किलों से मैंने 10-15 मिनट करके तो कैमरे को किया सेट। अब जल्दी जल्दी से कटिंग करते हैं फ्रूट्स की। ये मैं अपना बाउल लेके आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त सा बाउल, और कलर कितना खूबसूरत है ना। ये फ्रूट चाट के लिए लेके आई हूँ। इस तरीके से कटिंग करते हैं और आप लोगों से करते हैं बातें। और नमाज मेरी बस हो रहा है टाइम, पहले मुझे नमाज़ पढ़ना है। मैंने कहा ये फ्रूट चाट बना लूँ, बस फिर नमाज, सिर्फ नमाज तिलावत वो मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन नमाज और तिलावत होगी भाई। भाई पूरे साल थोड़ी ना करते हैं मतलब तिलावत, अल्हम्दुलिल्लाह कर ही लेते हैं फिर भी, लेकिन रमज़ान की तिलावत की तो एक अलग ही बहार है ना। तो अब ये देखें मैं शीशे के ऊपर ही डाल रही हूँ। मुझे शॉपर लेके आना चाहिए था, लेकिन टाइम कम है, क्योंकि 2-3 चक्कर मेरे बच्चों ने मुझे उठवा दिए हैं, मुझसे उठा नहीं जा रहा। अब ये गंदा काम ही कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग माफ़ कीजिएगा, जल्दी से फ्रूट चाट बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, मतलब फाइनल फिर मैं किचन में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं करती हूँ फ्रूट्स की कटिंग और उसके बाद हम मिलते हैं किचन में आपसे। चले जी, मैंने फ्रूट चाट बना रही हूँ, बहुत थोड़ी सी बनाई है। हस्बैंड कहते हैं कि इतना ज़्यादा कुछ होता है तो तुम थोड़ी बनाया करो, और वो बच जाती है, और फ्रूट्स काफ़ी रमज़ान में महंगा होता है, तो इसलिए बस मैंने इतनी बनाई है, ठीक है। बाकी मैंने रख दिया सारा सामान और ये बता दिए। तो यहाँ पर जो हाशिर की एक ड्रिंक तैयार करूँगी लीची की। अभी कोल्ड ड्रिंक आ जाती है तो फ्रेश ड्रिंक इसमें तैयार करेंगे इसके लिए स्पेशली, और ये इनके बाबा के लिए और मेरे लिए ये वाला रूह अफ़ज़ा बनने की तैयारी हो रही है। चीनी डाल दी, रूह अफ़ज़ा डाल दी है, और बर्फ़ भी डाल देते हैं। हाशिर को हरीम का बोलना बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हाशिर का है रोज़ा, तो हाशिर चिढ़ रहा है कि वह चीखे ना, बोले ना, उसको उलझन हो रही है। तो मैं हाशिर को यही समझा रही हूँ कि हाशिर बेटा, ऐसा होता था कि जब आप छोटे होते थे तो रमज़ान में मुझे ऐसे ही तंग करते थे, और अब ये भी देखो जब से लेके अब तक
मैं परेशान ही होती हूँ, और मैं गंदी हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी तो बर्दाश्त करती हूँ ना आप लोगों का शोर है सब, तो अब आप बर्दाश्त करो। ऐसे नहीं डांटते बहन को, बहन में ज़्यादा ताकत है, बहन का रोज़ा नहीं है। तो ये बातें मैं समझा रही हूँ उसको। हमारी भी तो बर्दाश्त है ना जनाब। बड़े कमाल के पकोड़े बन रहे हैं आलू वाले, सॉरी से प्याज वाले। नॉन स्टिक की कढ़ाई लेके आई थी मैं, और इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई है ना, मैंने दूसरी कढ़ाइयाँ बहुत इस्तेमाल की, मैंने कहा नहीं अब मुझे नॉन स्टिक के कढ़ाई लेनी है, उसमें मैं जो है ना फ्राई करूँगी हर आइटम। इतना ज़बरदस्त फ्राई हो रहा है, क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची। तो नॉन स्टिक की फ्रायर की बात भी एक अलग ही होती है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पकोड़े बने प्याज के। तो जी अब बारी है प्याज वाले पकोड़ों के बाद आ गई है आलू और पालक के पकोड़े। प्रोफेशनल पकोड़े बन रहे हैं, देख सकते हैं प्रोफेशनल पकोड़े। प्याज का पकोड़ा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, क्रिस्पी और क्रंची। और ये जी मेरे तैयार हो चुके हैं पालक के पकोड़े। पालक के पकोड़ों को हम ये साइड पे करते हैं। पालक के पकोड़े भी रेडी हैं। इनकी शक्ल देखें कैसे कैसे, ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्रिस्पी क्रंची। सब तो नमाज़ पढ़ने भी लग गए, इफ्तारी भी कर ली है, और मैंने इफ्तारी भी लेट की है, और अभी इफ्तारी से फारिग हुई और किचन का हाल इस तरीके से। ये कुछ बच गए हैं, ये भी और ये भी, और थोड़ी सी फ्रूट चाट भी। तो किचन का ये हाल है, ये देख सकते हो इस तरीके का। ये सारा हाल है। ये मेरे कुछ बच गए बैटर वगैरह, बेसन का बैटर, और ये आलू वगैरह जो भी है, पालक आलू। ये ड्रिंक बनाई थी हाशिर के लिए, लीची, ये ड्रिंक तैयार की थी इन साहब के लिए। तो बस अब नमाज़ ही पढ़ती हूँ भाई, ये काम तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो नमाज़ अदा करते, नमाज के बाद दोबारा किचन में आते। सही कि फारी है भाई रमज़ान में तो।